कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पेश। बिल के मुताबिक कामयाब आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। जीतने वाले आज़ाद रुकन को 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद बनाने की तजवीज़। पहली रजामंदी की तनसीख के लिए किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के तहत जिस पार्टी ने मखसूस सीटों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी, उसे मखसूस सीटें नहीं दी जा सकती। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक दोनों तरमीम का मंजूरी के बाद 2017 से इतलाक होगा। ऑपोजिशन के बिल की मुखालफत में नारे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कादियानियों के मुतालिक फैसला। स्पीकर ने मामला कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए कानून के सुपुर्द कर दिया। स्पीकर आज ही कमेटी का इजलास बुलाने की हिदायत। ऐवान में अरकान का फैसले पर इजहार ख्याल। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आइन को दोबारा तहरीर किया गया। ऐवान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, कमेटी बनाई जाए जो सुप्रीम कोर्ट से बात करे। हनीफ अब्बासी ने कहा, फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी बनाएं और उलमाए कराम को बुलाएं, इसका फौरी हल निकालना चाहिए। अली मोहम्मद खान ने कहा, फैसले से उभाम पैदा हुआ, रियासत और हुकूमत के अलावा किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, मगरिब से इंसानी हुकूक के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, सब इदारे पार्लियामेंट के फैसले के पाबंद होते गए, जज आइन में तरमीम नहीं कर सकते। शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ नालों में तुग़यानी, सड़कें तालाब बनी रही। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े नुकसानात। मानसेरा, नारान, झलखंड, शाहरा सैलाबी रेले से मुतासर। कागान महांडरी बाजार के करीब पुल बह गया। महांडरी बाजार को शदीद नुकसान पहुंचा, कई दुकानें तबाह हो गईं। बड़ी तादाद में सयाह महसूर होकर रह गए। सवात में कालाम से बहरीन और नारान से बालाकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नथिया गली और किरतुनवा में भी मूसलाधार बारिश हुई। सयाहों को रात के वक्त गलियात के सफर से गुरेज करने की हिदायत। एबटाबाद, बकोट, नथिया गली रोड लैंड स्लाइडिंग के बाइस ट्रैफिक के लिए बंद। चित्राल लोअर में बोनी और गरम चश्मा रोड भी बंद हो गया। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लैंड स्लाइडिंग से मुजफ्फराबाद तारावलपिंडी रोड तीसरे रोज भी बंद। मुजफ्फराबाद एबटाबाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वादी ज़ियारत और संजावी में बारिश हुई। संजावी ज़ियारत कोयटा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हरनाई के पहाड़ी सिलसिलों में भी बारिश का सिलसिला जारी। हरनाई कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। बलोचिस्तान में मच्छ, ढाढड़ और मज़ाफ़ाती इलाकों में दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए। पानी घरों में दाखिल होने से घरों की दीवारें भी गिर गईं। मानसून के दौरान 26 अफराद जाँ बहक हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 13 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। पेशावर के इलाके दर्राम में बारिश के पानी घर के तहखाने में दाखिल। एक ही खानदान के 11 अफराद जान की बाजी हार गए। PTMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 4 खवातीन और 7 बच्चे शामिल। 1 मर्द, 2 खवातीन और 3 बच्चे भी जख्मी हो गए। मजमूई तौर पर 16 घरों को नुकसान पहुंचा। एक घर मुकम्मल तबाह। टेस्को रीजन में 250 फीडर स्ट्रिप होने से सूबे के अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक बारिशों से एक मकान भी मुकम्मल तबाह, 5 जुज़वी मुतासर हुए। मुजफ्फराबाद में बारिशों का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। चहला बांडी में 10 से ज़ायद मकानात ज़ेर-ए-आब। जामिया कश्मीर गंग अब्दुल्ला कैंपस में भी झील के मनाजिर पेश करता रहा। सिंध के जिला लाड़काना को 1 घंटे की बारिश ने डबो दिया। अहम सड़कों पर पानी जमा। नवाब शाह में भी तेज बारिश। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल हॉस्पिटल झील का मंजर पेश करता रहा। सजावल, थरपाकर, टंडवाला यार, नुशारो फरोज और चूही में भी बारिश हुई। चिश्तियाँ, विहाड़ी, ओकाड़ा, गुजरावाला, शेखोपुरा और पतोकी में भी बारिश। जमात इस्लामी का मुल्क गिर धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर-रहमान ने मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं, हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो हम 1 दिन, हफ्ता और पूरे महीने के लिए पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे सकते हैं। अवाम को हक न दिया गया तो कौमी शाहराहों पर धरने देकर पूरा मुल्क जाम कर देंगे। धरना कौम को उम्मीद से हमकिनार करेगा। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का लियाकत बलोच से राबता। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कल 3 बजे होंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटरीट फौरी खोलने का हुक्म। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त पर फैसला जारी। हाई कोर्ट के फैसले में पीटीआई को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इक़दामात की हिदायत। सीडीए का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। फैसले में कहा गया पीटीआई सीडीए हुक्काम से 10 किस्म के इंतजाम करने पर मुत्तफिक हुई। पीटीआई छत पर फायर पंप, पानी के टैंक और मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाएगी और बिल्डिंग के किचन की हिफाजत के लिए गैस डिटेक्टर्स इमरजेंसी नंबर आवेजा करेगी। बिल्डिंग में बिजली की बाकायदा वायरिंग कराएंगे। 9 मई बुशरा बीबी GHQ हमले समेत 11 मुकदमात में मुलजिमा नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के केस की समाअत। रावलपिंडी पुलिस ने बुशरा बीबी को GHQ हमला समेत 9 मई के 11 केसेस में मुलजिम नामजद करते हुए मुकदमात की तफसीलात हाई कोर्ट में पेश कर दी। बुशरा बीबी आर्मी म्यूजियम GHQ गेट नंबर 4 पर हमला केस, सदर कैंट में हसास अस्करी इमारत जलाने, मरी रोड पर हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के केस में नामजद हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जलाओ घिराव, तोड़ फोड़, थाना आर बाजार, सिविल लाइन, न्यू टाउन, सिटी, वारिस खान, टेक्सला थाना केसों में भी नामजद। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में 4 केस दर्ज हैं। 3 केस रावलपिंडी, 1 नैब लाहौर में दर्ज है। बानी पीटीआई ने 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए एंटी करप्शन अदालत लाहौर से रुजू कर लिया। अफसोस है रियासती इदारों में भी मदारस के हवाले से गलत फहमियां पाई जाती हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं चाहते हैं मदारस रजिस्टर्ड हों, लेकिन प्रोपेगेंडा किया जा रहा मदारस रजिस्टर्ड ना हो। हमारी तरफ से ऐसा नहीं, बल्कि हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन का अमल बंद है। जब मदारस के अकाउंट्स मुंजमद हो जाएंगे तो मजबूरन कैश डेकिंग करना पड़ती है। हमने ये भी कहा अगर किसी मदारस में शरपसंद या दहशतगर्द अनासर पनाह ले तो वफाक अल मदारस खुद कार्रवाई करता है और की भी है। आपको कैसे 50% मदारस का पता होगा जब आप स्कोर रजिस्टर्ड नहीं करते? इनको बैंक अकाउंट्स नहीं खोलने देते। असल में वो ये कहना चाहते हैं 50% मदारस रजिस्टर्ड नहीं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा मदारस चलाने वालों को पूरी कौम जानती है। मदारस पाकिस्तान के कानून के दायरे के तहत मसरूफ अमल है। हर मुश्किल मरहले पर मुसल्लह अफवाज की हिमायत की। उलमाए मशाइख इस मिशन में शहीद हुए। रियासत में किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं है कि वो कत्ल के फतवे जारी करे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा खत्म नबूवत पर हमारा पूरा ईमान है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार है, लेकिन आइन को रीराइट करने का इख्तियार नहीं। अराकीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले को कायमा कमेटी बराए कानून को भेजना चाहते हैं तो जरूर देखें। ये जिम्मेदार ईवान और मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। यहाँ से बात मुस्तनद होनी चाहिए। फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। बानी पीटीआई की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरी शुदा मैंडेट की वापसी, दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है, जबकि तीसरा मरहला साफ शफाफ इलेक्शन है। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए बल्कि तनकीद की। फौज पर तनकीद इस वजह से की क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। बानी पीटीआई ने फौज को बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह दी। हमें ये ना सिखाएं, फौज ने कभी कोई गलती नहीं की। महमूद खाना चकजई को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। दूसरी जानिब से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा। मरियम नवाज फाशिस्ट हैं। मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अगवा किया गया था तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त दुरुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक से गुजारिश है मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और में भी जजेस मौजूद हैं, किसी और को केसेस दे दें। 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस गायब, सीसीटीवी फुटेजेस के लिए मुकदमा करूंगा। सुना है बानी पीटीआई ने नुमाइंदा मुकर्रर करने की बात की है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई नई नई बातें कर रखेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये चाहते हैं GHQ बात करने के लिए बंदा भेजे। हर बंदा आइन की अपनी तशरीह करेगा तो अहमियत नहीं रहेगी। 9 मई का मामला क्लियर होना चाहिए। बगावत क्यों की? एक सियासी जमात शहदा के घरों में फाहते से भी गुरेज करती है।
बानी पीटीआई के मुज़ाकरात की ऑफर को कबूल करना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई ने अपने मुखालिफिन के तमाम दावे गलत साबित कर दिए। सियासत में इस्तेकाम के लिए बानी पीटीआई अहमियत की हामिल है। बानी पीटीआई ने कहा था अच्छाई और बुराई के दरमियान न्यूट्रल जानवर होता है। आज वो सियासत में न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। IPPs के खिलाफ चलने वाली मुहिम में हकीकत कुछ नहीं है। आज आने वाले बिल के बारे में आज़म नज़ीर मशवरा नहीं दे सकते। मौजूदा हुकूमत को खत्म करके टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश की जाएगी। पीटीआई की बाहर क़यादत दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद नहीं बना सकी। बानी पीटीआई मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। 9 मई को हमले के बाद आप मुज़ाकरात की बात करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बानी पीटीआई की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी पीटीआई का जब दिल चाहता है साइफर लहरा देते हैं। न्यूट्रल की बात हुई तो कहा न्यूट्रल जानवर होता है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर आपके कारकुनान ने तोड़ फोड़ की। अब बानी पीटीआई कहते हैं बातचीत के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई फौज को सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं। मईशत में बेहतरी आ रही है तो इन्हें तकलीफ शुरू हो गई। पोली ट्रैफिक टेस्ट से क्यों भागते हैं? 9 मई वाकयात में आप बरह रास्त मुलव्वस हैं। लोगों को आपने रियासत के खिलाफ भड़काया है और कहते हैं क्या किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट आज 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया है। और ये हुकूमत आई आपके लंदन प्लान के तहत। उसके बाद आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ। डॉलर डिप्रिसिएशन और इन्होंने तेज़ कर दी। उसके साथ क्या हुआ कि बिजली की कीमत भी बढ़ती रही और ये बोझ जो है वो पाकिस्तान की अवाम पे पड़ना शुरू हुआ। हमारे दौर में बिजली 17 रुपए यूनिट थी, आज 85 रुपए यूनिट है। IPPs के साथ मुआहदे नून लीग के दौर में हुए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IPPs मुआहदों की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा। नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ी। गलत मुआहदों की वजह से गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। कैपेसिटी चार्जेस 2800 अरब से तजावज़ कर चुके। गलत मुआहदों की वजह से गर्दिशी कर्ज अदा करने के पाबंद हैं। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से नारवा सलूक रखा। सेनेटर शिबली फराज ने कहा 40 साल से हुकूमतों में मौजूद लोगों की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। हुक्मरान पाकिस्तानी आवाम का खून चूस रखे गए। एक चीज जो 100 रुपए की थी उन्होंने 130 रुपए में खरीदी है। उमर अयूब के दावे समझ से बालातर हैं। आप 2013 में नून लीग के वजीर थे। आज आप आए बाएं शाएं करते हैं, तब क्यों नहीं किया जब दस्तखत किए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उमर अयूब साहब आपके अंगूठे छुपे हुए हैं। सिर्फ ये चाहते हैं तरक्की का सफर रुक जाए, अंधेरा मायूसी पहले। पाकिस्तान के 86% घराने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 86% घरानों के लिए गुज़श्ता साल के रेट रखे। बाकी 14% जो रह गए वो मर्सिडीज पर घूमते हैं। नवाज शरीफ जितने पोलिंग स्टेशन जीते उनके टर्नआउट में 40% का फर्क मौजूद है। सरवर बारी का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा फॉर्म 47 के मुताबिक नवाज शरीफ के 12,000 से जायद वोट पड़े। डॉक्टर यास्मीन राशिद के फॉर्म 47 के मुताबिक 3,000 वोट कम हुए। बुनियादी तौर पर 15% का फर्क पैदा किया गया। PP 130 और 170 का रिकॉर्ड फौरी मुंजमद होना चाहिए। इंतखाबी नताइज के फॉर्म में तजादात पैदा किए जा रखे। नवाज शरीफ के 45% लोग वोट डाले बगैर पर्ची वापस घर ले गए। फॉर्म 45 पर हमें टेम्परिंग नजर आती है। मालियाती नज़्म ज़ब्त जितना होना चाहिए इतना नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर रिटेलर्स पर टैक्सेस नहीं लगाएंगे तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। IT के शोबे में पहली बार $3.2 बिलियन की बरामदात हुई हैं। अगले साल इस शोबे की बरामदात 4 से $4.5 बिलियन तक बढ़ाई जा सकती हैं। एक्सपोर्टर मुल्क की लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया यह आखिरी IMF से प्रोग्राम है। वजारतों की राइट साइजिंग के लिए इक़दाम कर रखे गए। पुरुमीद हूँ स्टेट बैंक शर्रा सूद बतदरीज कम होगा। शर्रा सूद में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। बैंकों से काश्तकारों छोटे कारोबार के लिए कर्जे का कहा है। मरियम नवाज पर फाशिस्ट होने का इल्जाम लगाते आपको शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बानी PTI का बयान पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज को वालिद के सामने आपने गिरफ्तार करवाया था। सियासी मुखालिफिन पर आर्टिकल 6 के मुकदमात बनाने की फरमाइशें करने वाला फाशिस्ट लीडर फितना खान था। मरियम नवाज ने बुशरा बीबी या आपकी चारों बहनों को गिरफ्तार नहीं करवाया।
आप व्हील चेयर से खुद डर के भागे और उठे, मरियम नवाज ने नहीं उठाया। मरियम औरंगजेब ने कहा, खुद साख्त इंकलाबी मिन्नतें करने पर उतर आए। शहदा के मुजस्मे, GHQ और एयरबेस पर हमले करने पर फौज से माफ़ी मांगे, मुज़ाकरात नहीं। शहदा के अहलखाना से 9 मई के गुनाह की माफ़ी मांगे। फाशिस्ट की बात सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए होती है। इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन मौजूद है। कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक से इसका खात्मा करेंगे। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। KPK में FCC और CTD और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे से लेस किया जा रहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अमन आमा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने रऊफ हसन समेत दीगर को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। रऊफ हसन का पिम्स में मुआयना, मुकम्मल सेहतमंद करार। FIA की मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अहमद वकास जंजुआ 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। अहमद वकास जंजुआ को जुडिशियल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर आमिर शेख ने दलाल दिए। अहमद वकास जंजुआ के खिलाफ मौजूद मुकदमा साइबर क्राइम से मुताल्लिक है। अहमद वकास जंजुआ ही बता सकते हैं मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट्स किसके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। जस्टिस तारिक जहांगीर ने रिमार्क्स दिए, जबरी गुमशुदगी कमीशन अमल दरामद नहीं करा सकता तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता ही क्यों है। 2021 में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, 2024 तक कुछ नहीं हुआ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, जबरी गुमशुदगी कमीशन अपनी कारकर्दगी भी तो बता दे। जबरी गुमशुदगी कमीशन के पास गैर मामूली इख्तियारात मौजूद हैं। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा, केसेस हुकूमत, जबरी गुमशुदगी कमीशन और दीगर इदारों को डिसमिस करने के लिए काफ़ी है। वकील ने कहा, मोहम्मद फ़हीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बहरिया यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपने इस केस में क्या तफ्तीश की है। जस्टिस मोहसिन कियानी का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तजार, रियासत से तनख्वाह ले रखे गए, ओहदों को इस्तेमाल कर रखे गए, लेकिन काम कुछ भी नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को टेलीफोन। मुल्क भर में जारी मानसून की बारिशों के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बारिशों से होने वाली जानी और माली नुकसानात को तखमीना लगाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म का लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुतासर शाहराहों को भी फौरी बहाल करने का हुक्म जारी। सिंध काबीना ने फैसला किया है 700 एकड़ अराजी स्टील मिल्स के प्लांट के लिए मुख्तस रखे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विभाग वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, 700 एकड़ अराजी पर पुराना प्लांट बहाल किया जाए या नया प्लांट लगाया जाए। काबीना ने यह भी फैसला किया है कि 4840 एकड़ पर स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम करें। सिंध और वफाकी हुकूमतों के आपस में बैठकर मामला तय करेंगे। बानी PTI ने दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार होने का पैगाम दिया है। कौम दिसंबर में इलेक्शन के लिए तैयार रहे। मौजूदा सूरत हाल में दोबारा इलेक्शन पर खर्चा करना बेहतर है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस अजाब से कौम की जान छूट जाएगी। हमारा पहले दिन से कहना है कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं। ये लोग बानी PTI के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जब इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया तो उसके बावजूद कुछ लोगों ने अपने कागजात पर PTI लिखा। बानी PTI जलसों का शेड्यूल दे रखे गए। लाहौर में भी बहुत जल्द बड़ी तब्दीली आएगी। 5 अगस्त से नई तहरीक शुरू होगी। मियां महमूद और रशीद के नए इंतखाबात की मुखालफत। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मेरी ज़ाती राय में नए इंतखाबात के बजाय फॉर्म 45 खोलने पर जोर देना चाहिए। इंतखाबात के हवाले से पार्टी जो फैसला करेगी वो कबूल होगा। PTI को एहतजाज की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत की समाअत आज फिर होगी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। वकील शोएब शाहीन ने कहा, हमें गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने के बाद DC का ऑर्डर मौसूल हुआ। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करके केस की समाअत 1 दिन के लिए मुलतवी कर दी।
थाना मॉडल टाउन के साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा इंस्टाय दहशतगर्दी अदालत में पेश। गैर रस्मी गुफ्तगू में उमर सरफराज चीमा जेल हुक्काम पर भड़क उठे। कहा ये इंतकाम ही ले रखे गए, इन्हें शर्म नहीं, कोई हया नहीं। जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी चेकअप करवाने का कहा। जेल सुपरिटेंडेंट कह रहा कि चेकअप की जरूरत नहीं, वो कोई डॉक्टर है, मुझे अगर माजूरी हो गई तो कौन जिम्मेदार है। 10 बार दरख्वास्त दी है, जज साहिब ने अहकामात भी जारी किए लेकिन अमल दरामद नहीं किया गया।